नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जहां एक ओर सरकार और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हठधर्मी आपको दिखती है, तो दूसरी ओर आपको दिखती है मांग, आपको दिखती है उन लोगों का प्रोटेस्ट, उन लोगों का विरोध प्रदर्शन जो कि डिजिटली हो रहा है लेकिन हो जरूर रहा है। एक और आपको दिखता है कि सरकार इस लोकतंत्र में जनता के सामने और विशेष तौर पर उन बच्चों के सामने जो कि आने वाले समय में वोटर्स भी होंगे, उनके सामने झुक नहीं रही है, उनकी जान को संकट में डाल रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको दिखेगा कि तमाम विदेशी एक्टिविस्ट हो या फिर देश के एक्टिविस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट के फेडरेशंस हो, अलग अलग जो तमाम पार्टी विंग्स होती हैं उनकी जो स्टूडेंट फेडरेशंस है वो हो, अभिभावक हो, पेरेंट्स जिनको हम कहते हैं, या फिर तमाम विपक्षी दलों के नेता हो, विपक्षी पार्टियां हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो लगातार इस संबंध में ट्वीट कर रहा है या फिर इस संबंध में वीडियो जरूर बना रहा है कि नीट और जेईई के पेपर यानी जो एग्जामिनेशन ये लोग लेने जा रहे हैं उसे स्थगित किया जाए, उसे पोस्टपोन किया जाए। यहां पर सबसे पहले दोस्तों बात यह है कि सरकार पता नहीं किस घमंड में है, किस अहंकार में है कि वो अपने ही देश के युवाओं की, अपने ही देश के बच्चों की जान को खतरे में डाल रही है। यहां पर किसी की भी मांग ये नहीं है कि इन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए यानी रद्द कर दिया जाए। यहां पर मांग सिर्फ इतनी है कि जिस भी समय जब भी सही प्रकार से अरेंजमेंट्स हो जाए, सही प्रकार से प्रबंध किए जाए, इंतजाम हो जाए तमाम चीजों के, चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे वो अच्छे तरीके से सुगम तरीके से आवाजाही हो सके, इसके लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हो, या फिर परीक्षा केंद्र के भीतर और बाहर की स्थिति भी जब सही तरीके से अरेंज हो जाए तभी इन एग्जाम्स को कराना चाहिए। इसके अलावा कहां पर वो लोग ठहरेंगे उसकी व्यवस्था भी सही तरीके से, जब संपूर्ण तरीके से उसका इंतजाम हो जाए उसी के बाद इन परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। लेकिन यहां पर सरकार, एनटीए, कोर्ट, न्यायालय जिनको हम कहते हैं, कोई भी इस समय इस संबंध में संज्ञान ले ही नहीं रहा है। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले एक याचिका जो कि दायर की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद सरकार और एनटीए पर यह छोड़ा गया था कि आप ही जो चाहें, जिस भी तिथि को चाहें आप परीक्षाओं को करा लें। दोस्तों, हमारे देश के एक विरोधाभास है, वो ये है कि हमारे देश में महज 3 घंटे के भीतर किसी भी छात्र की 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, कभी कभी 3 वर्षों की भी पूरी जो उसकी मेहनत होती है उसे हम 3 घंटों में जांचते हैं, जो कि अगर आप कोई भी व्यक्ति को देखिए, कोई भी देश को देखिए, कहीं ऐसा नहीं होता है। और वाकई में 3 घंटे के भीतर आप कैसे उस छात्र का टैलेंट, उस छात्र को कितनी नॉलेज है उसको आप जज कर सकते हैं, कितने वर्ष उसने स्ट्रगल किया होगा। और मुख्य तौर पर जेईई जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए या जेईई मेंस को क्लियर करने के लिए, एडवांस को क्लियर करने के लिए कोचिंग देते हैं, वहां पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ड्रॉप भी करते हैं और कितना पैसा भी उनका लगता है, इन सब पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सरकार केवल और केवल आमादा है कि परीक्षा ले ली जाए। और सेम चीज नीट के लिए भी है, क्योंकि उसमें भी छात्र जो लोग मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा वो भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शायद वहां पर भी सरकार किसी भी तरीके से कोई तर्क नहीं करना चाहती। और आप देखिए कि रोजाना की बुनियाद पर अगर आप देखें तो रोजाना लाखों ट्वीट्स किए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बड़े बड़े नेताओं को, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनको लगता है कि इन छात्रों को लगता है कि इन लोगों की आवाज सरकार तक जाएगी, उनको भी टैग किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। हालांकि कई सेलिब्रिटीज ने ट्वीट भी किया इस संबंध में, इस समर्थन में कि परीक्षा को अभी स्थगित किया जाए, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को अभी राजी नहीं है। यहां पर एक चीज का जिक्र और मैं करना चाहूंगा दोस्तों कि आपको याद होगा कि हमारे देश की स्थिति तो ऐसी है कि यहां पर मार्च और फरवरी में, या फरवरी से अगर हम शुरू करें तो फरवरी में सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यक्रम होता है। कितना विशाल, कितना भव्य कार्यक्रम किया जाता है और उस समय तक कई नेताओं ने यह कहा था कि देश में इमरजेंसी के हालात नहीं है। और उसके बाद अचानक से 24 मार्च से लॉकडाउन लग जाता है, जो कि अभी भी आंशिक तौर पर लागू है। और ऐसे में हमारे देश में जब ये लोग ये नहीं मान रहे थे कि स्थिति गंभीर होगी, तो ये लोग कैसे मान लेंगे कि परीक्षा के लिए भी छात्रों की कोई देखभाल होनी चाहिए, कोई छात्रों को भी असुविधा होगी।
ये कैसे लोग हैं? ये अशिक्षित लोग हैं जो देश के ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बैठ गए हैं जिनके पास इस बात की शक्ति है या जहां पर इस बात की ताकत होती है कि ये देश के लिए कानून बनाए, देश के लिए पॉलिसीज का निर्धारण करें। ये वाकई में हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुख का विषय है कि ऐसे लोग जो इनकॉम्पिटेंट हैं वो जाके संसद में बैठते हैं, वो जाके इन एजेंसीज के वहां पर बैठते हैं जिनका एक से होता है, एक आवाज होती है कि कानून या डिसीजंस किस प्रकार से लिए जाए। बहुत बड़ा विरोधाभास है। यहां पर एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा दोस्तों, शायद जिसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा, और वो ये है कि जब इन परीक्षाओं के रिजल्ट्स आएंगे, परिणाम आएंगे, उसके बाद कितने सारे लोग सुइसाइड भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव हो, उनके परिवारों का दबाव हो सकता है, उनके दोस्तों का दबाव हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से जो उन्होंने दी है या जो रिजल्ट उनको मिला है उससे वो संतुष्ट ना हो, और ऐसे में क्या गारंटी है कि ये बच्चे सुइसाइड नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। सुइसाइड रेट भी बढ़ सकता है, लेकिन इस सब पर भी सरकार ने आंखें मूंद रखी है। यहां पर दोस्तों एक चीज का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो कि एनटीए की ओर से आया, और ये कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपे हुए थे। यहां पर आप देखिए दोस्तों कि थोड़े से इंतजाम किए हैं, लेकिन आंकड़ों को मैं आपको बिल्कुल ही ब्रेक करके बताऊंगा। सबसे पहले ये कि नीट यूजी की जो परीक्षा है उसके लिए 15,97,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है, छात्र छात्राओं ने। इसके अलावा जेईई मेंस की परीक्षा के लिए 8,58,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। और अभी मैं इसमें नाटा की परीक्षा यानी जेईई मेन का जो सेकंड पेपर होता है उसको नहीं जोड़ रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखिए कि जेईई मेन की परीक्षा के लिए जो सेंटर्स हैं, पहले उसे 570 पर रखा गया था, लेकिन अब उन्हें बढ़ाकर 660 कर दिया है, यानी 90 सेंटर्स की बढ़ोतरी की गई है। और अगर आप देखें कि पर सेंटर में यानी प्रत्येक सेंटर में कितने बच्चे बैठेंगे या प्रति सेंटर के एक सेंटर में कितने बच्चे उनके हिस्से में आएंगे, तो आप देखिए कि एक सेंटर में तकरीबन 1300 छात्र बैठेंगे, यानी परीक्षार्थी जो आएंगे वो 1300 छात्रों को अकोमोडेट करने के लिए एक सेंटर है केवल। इसके अलावा नीट की परीक्षा के लिए पहले 2546 सेंटर्स थे, जिनकी अब संख्या बढ़कर 3843 हो गई है। यहां पर 1297 सेंटर्स की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन आप देखिए कि प्रति सेंटर यहां पर हालांकि जेईई मेंस के मुकाबले में यहां पर 415 बच्चे ही बैठेंगे, लेकिन यह आंकड़ा भी अभी भी इस महामारी के दौर में जहां पर हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है वहां पर यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इस समय मैं दोस्तों आपको एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा कि दरअसल एक कमरे में 12 छात्र ही बैठ सकेंगे। जो परीक्षार्थी आएंगे वो केवल और केवल एक कमरे में 12 ही लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा ग्लव्स और मास्क एवरी टाइम, यानी हर समय आपको 3 घंटे का पेपर है तो ग्लव्स और मास्क हर समय लगा के रखना होगा। यहां पर उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जिनको अस्थमा का रोग है या जिन्हें सांस लेने में समस्या है। वो कैसे 3 घंटे तक मास्क से अपना चेहरा, अपनी नाक ढके रहेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा आइसोलेशन रूम्स का भी एक जिक्र किया गया है, यानी जिन भी परीक्षार्थियों का जो शारीरिक तापमान होगा वो 99.4 फ़ारेनहाइट से अगर ज्यादा होता है तो उन्हें किसी और रूम में परीक्षा देने की व्यवस्था भी की जाएगी, आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि वायरस सीमाएं नहीं देखता, वायरस कमरे नहीं देखता, वो कहीं से भी कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। ये भी इस विषय में भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप देखिए कि देश के 700 से ज्यादा जिलों में से 345 ऐसे जिले हैं जहां पर या तो आंशिक तौर पर या फिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू है, और बड़ी संख्या में वहां पर कंटेनमेंट जोन्स भी हैं। ऐसे में वहां पर किस प्रकार से ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी, बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि इन 335 जिलों में भी कई ऐसे सेंटर्स होंगे, कई ऐसे शहर होंगे जहां पर सेंटर्स बनाए गए। इसके अलावा कई ऐसे शहर और होंगे जहां से बच्चे आ रहे हैं, और बिहार, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र के कुछ इलाके हो, यहां पर बाढ़ आई हुई है। और इसके अलावा कई राज्यों के नाम मैं नहीं ले पाया, तो उनमें भी आप देख लीजिए जहां जहां पर बाढ़ आई हुई है। ये कैसे आएंगे? कई जगह सेंटर्स की दूरी, एक शहर से जहां पर सेंटर बनाए गए हैं बच्चों के लिए, अगर मैं लिहाज से बताऊं तो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100, 200, 400, 500 किलोमीटर तक की दूरी है। वो कैसे तय करेंगे जब कोई साधन ही नहीं है या फिर साधन के बारे में कोई क्लैरिटी ही नहीं है? ये बहुत बड़ा संकट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ नीट या जेई का पेपर है, बल्कि डीयू का एंट्रेंस टेस्ट भी इन्होंने शेड्यूल कर रखा है। इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी का भी शेड्यूल्ड है। इसके अलावा क्लैट का एग्जाम भी है जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, या यूजीसी नेट की एग्जाम्स, ये सब सितंबर में इन्होंने
प्रस्तावित कर रखे हैं, इनकी तारीखों को शेड्यूल कर रखा है। वाकई में इन एग्जाम्स में भी लाखों लोगों ने आवेदन किया हुआ है। इनको किस प्रकार से आप अकोमोडेट करेंगे, किस प्रकार से उस समय भी एसओपीज का पालन होगा, ये वाकई में विचित्र परिस्थिति है। आप देखिए कि देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, जग हंसाई हो रही है कि भारत के लोग एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं, जहां पर हमारा फोकस कोविड-19 को टैकल करने की दिशा में नहीं बल्कि एग्जाम्स लेने की दिशा में है। यहाँ पर आप देखिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है। इसके अलावा न्यायालय की जो सुनवाई हो रही है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, मेट्रो सेवाएं बंद हैं, ट्रेन्स फ्लाइट्स भी आंशिक तौर पर चल रही हैं, कुछ चुनिंदा ही फ्लाइट्स और ट्रेन्स चल रही हैं। बसेस का भी आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। फिर भी ऐसे छात्रों को जो परीक्षा देने आ रहे हैं, जो भविष्य बनाने के लिए आ रहे हैं, उनको हम इतने बड़े रिस्क में झोंक रहे हैं। इसके अलावा अगर उनके साथ अभिभावक भी आते हैं तो एक रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क उन पर भी होता है। उनको कहाँ ठहराया जाएगा, उनके साथ किस प्रकार से प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, तमाम जो एसओपीज है उनका पालन कैसे होगा। आप परीक्षा केंद्र के भीतर तो एसओपीज का पालन कर लेंगे, लेकिन जब परीक्षा खत्म होती है या फिर आप जानते हैं किस प्रकार से भगदड़ मचती है परीक्षा केंद्रों के बाहर, वहां पर किस प्रकार से एसओपीज का पालन किया जाएगा, इस पर भी विस्तृत जानकारी नहीं है। केवल आश्वासन का दौर चल रहा है, क्योंकि महामारी ये पहली बार आई है और किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को भी इस बात का अनुभव नहीं है कि महामारी के दौर में किस प्रकार से हम न्यू नॉर्मल की दिशा में जाएं, परीक्षाओं को फिर से कंटिन्यू करें। लेकिन आप हर बार इस प्रकार से नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और देखा जाएगा क्या होता है। आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? आप कई सारे लोगों की जान को रिस्क पर डाल रहे हैं, उनके अभिभावकों की भी। और सोचिए अगर उनके घर में बुजुर्ग हो या बच्चे हो, अगर उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई और अगर ये बच्चे अपने घर जाते हैं और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, साइलेंट कैरियर्स होते हैं, तो फिर क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से सरकार की विफल नीतियों के कारण ही जब प्रवासी श्रमिकों को आंशिक तौर पर यह कहा गया कि आप जा सकते हैं अपने घरों पर, और किस प्रकार से आपने देखा कि पूरा जन सैलाब आ गया प्रवासी श्रमिकों का, और उसके बाद यह हुआ क्योंकि सरकार इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो अपने यहाँ अपने शहरों में फीड कर सके इन मजदूरों को। इसलिए जब वो अपने घरों में गए तो उसके बाद आज ये नौबत आ गई, आज ये स्थिति बन गई है कि हमारे देश के हर गांव में आज ये संक्रमण पहुंच चुका है। लगभग हर गांव तक भी, ग्रामीण भारत में भी सामुदायिक स्तर पर यह संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में जब ये छात्र अपने घर जाएंगे तो वाकई में कितनी बुरी स्थिति होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। थर्मोगन का आप इस्तेमाल करेंगे, आप परीक्षा केंद्र के भीतर एसओपीज को मेंटेन करेंगे, लेकिन बाहर कैसे आप करेंगे या उस रास्ते में आप कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जब छात्र अपने घर से चलकर आ रहा है परीक्षा केंद्र के भीतर तो उस बीच वो संक्रमित मुक्त रहे, संक्रमण से मुक्त रहे। ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और कोई कड़ा कदम लेने की आवश्यकता है कि कम से कम इस परीक्षा को आगे स्थगित किया जाए, ताकि जब हालात सही हो, जब 70,000 केसेस रोज आ रहे हैं, 32 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, उस समय आप तकरीबन 30 लाख छात्रों का जीवन संकट में डाल रहे हैं। ये सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि दबाव बने हमारे नीति निर्माताओं पर, हमारे जनप्रतिनिधियों पर, ताकि वो आपके हित में कोई फैसला ले। और ना केवल जेई मेंस या नीट की परीक्षाओं बल्कि तमाम एंट्रेंस एग्जाम्स को भी स्थगित किया जाए, वरना ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार। और याद रखिएगा दोस्तों कि तालीम में अंतर है, फर्क केवल और केवल तालीम का है, तेरी और मेरी। तूने पढ़ के सीखी है और मैंने काम कर कर सीखी है, यानी जमीनी स्तर पर सीखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।